आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सरकार चाहे माताओं, बहनों और ग्रामीणों के उत्थान के लिए कितने भी जतन कर ले, मगर बीच में बैठे अधिकारी सरकार की मंशा को फलीभूत नहीं होने देते हैं। जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के एक बड़े सपने और विरासत को सिस्टम ने चकनाचूर करके रख दिया है। इसमें बहनों की आपसी लड़ाई भी काफी हद तक जिम्मेदार है, जिन्होंने अपने शिवराज भैया के सपनों को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं गांव के आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया हेरिटेज लीकर प्लांट भी सिस्टम की बेपरवाही की भेंट चढ़ गया है। महुआ शराब बनाने की फैक्ट्री के निर्माण में करोड़ों रुपए बहा दिए गए, मगर कमाई फूटी कौड़ी भी नहीं हो पाई। पूरा मामला क्या है, बताएंगे आपको विस्तार से हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। मध्य प्रदेश की तत्कालीन शिवराज सरकार के द्वारा प्रदेश के डिंडोरी और अलीराजपुर में करोड़ों रुपए खर्च कर हेरिटेज लीकर प्लांट स्थापित करवाए गए थे, जो अब बंद है। आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में आदिवासी अर्थव्यवस्था के लिए महुआ को संभावित गेम चेंजर बताया गया था। महुआ फूलों से बनी शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब आदिवासियों के लिए यह योजना कड़वी शराब बन गई है। शिवराज सरकार ने 4 साल पहले डिंडोरी में शराब उत्पादन प्लांट लगवाया था, लेकिन अब यह प्लांट बंद पड़ा हुआ है। ये जो हम शराब बनाए थे वो उठ नहीं रही थी पेटियाँ, इसलिए हम बंद रखे। माल कुछ ज़्यादा हो गई थी और ऑर्डर नहीं आ रही थी, इसलिए। और अब ये माल बिका भी है तो पैसे नहीं आ रहे हैं, इसलिए बंद है। हम खुश थे सर कि हमको रोजगार मिल गया और हम काम करेंगे अच्छे से, हमारे भी जीवन यापन होगी, ऐसे हम सोच रहे थे। लेकिन काम करने के बाद पता चला कि ये तो महुआ से शराब बनाने के लिए डिंडोरी में अमरपुर विकास खंड के भाखामाल गांव में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से डिस्टिलरी यूनिट बनाई गई थी। इसके संचालन की जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूह को दी गई थी। मां नर्मदा स्व सहायता समूह की करीब 14 महिलाएं यहां काम कर रही थी। शराब उत्पादन के लिए समूह की कुछ महिलाओं को पुणे में प्रशिक्षण भी दिया गया था। इसके अलावा वित्तीय सहायता भी दी गई थी, लेकिन डिस्टिलरी यूनिट बंद होने के कारण समूह को नुकसान उठाना पड़ रहा है। फैक्ट्री से जुड़े लोग बताते हैं कि महुआ बिनना, चक्की पीसना, बाटलिंग, कैपिंग सब काम यही होता था, लेकिन अब सब बंद है। मजदूरों का भुगतान भी अटका पड़ा हुआ है। सर, वो महिलाओं को रोजगार सरकार तो अच्छा दिया था, लेकिन महिलाओं के बीच में थोड़ा लेन देन से लेकर विवाद स्टार्टिंग हो गया। एक दीदी हैं जो वो अपने से प्रस्ताव बनाकर कुछ राशि निकाल ली रही और सदस्यों को जानकारी नहीं दी, तो उनका थोड़ा विवाद वगैरह चालू हो गया और वहीं से उनका काम मतलब बंद हो गया।
अभी तक बंद है। वो होता, दीदियों को रोजगार मिलता। काफी दिनों से दीदी लोग वहाँ काम कर रहे थे, कितनों के घर में मतलब उजेला हो गया उसके माध्यम से। अब अभी काफी दिनों से वो ढप पड़ा है, तो दीदियों को नुकसान भी हो रहा है और पछतावा भी हो रहा है कि ये हम लोग कुछ कर पाते, तो वो बंद हो गया। कहीं ना कहीं दीदियों की वजह से भी है और कुछ सरकार के भी कमी है उसमें। अगर थोड़ा सा और जैसे इतना राशि लगाए हैं वो, तो थोड़ा सा और आके थोड़ा मदद वगैरह कर देते तो हो सकता है कुछ सुधार हो जाता। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि जिम्मेदारों ने सही से काम नहीं किया है, जिसकी वजह से समूह को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमरपुर ब्लॉक के अंतर्गत भाखा माल में हेरिटेज टिकर प्लांट खोला गया था, जो लगभग 3 करोड़ की लागत का है और काफी समय से बंद पड़ा हुआ है। इसके निरीक्षण मैंने भी किया, जाकर देखा है वहां पे और इसकी जानकारी भी लिया था। तो जिस वक्त हेरिटेज प्लांट डला था उस समय इसमें सबसे प्रथम बात तो यह है कि इसमें पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की अधिकारियों की होनी चाहिए, उस विभाग के लोगों की होनी चाहिए कि सही समय पर क्या कैसे उपयोग करना है। ये एक सही गाइडलाइन, सही दिशा निर्देश उनको देकर और उनको सिखाना चाहिए था महिलाओं को, दीदियों को, क्योंकि हमारा ये आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है और ग्रामीण अंचल के लोग हैं, उनको बताना चाहिए था। लेकिन स्टार्टिंग में ही उनके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी कि उन लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में महुआ खरीदी करवा दिए और उसके रखने का सही व्यवस्था ना हो पाने के कारण बहुत बड़ा तादाद में महुआ सड़ गया था, जिसका स्टार्टिंग में उनको बहुत बड़ा नुकसानी सहना पड़ा था और अभी भी वो बंद ही है। मैंने उसमें प्रयास किया था, मैंने भी उससे प्रयास किया था कि कोई बाहर की कोई ऐसी बड़ी संस्था या कोई ऐसे इन्वेस्ट करने वाले लोग से उनका एग्रीमेंट या ऐसे जुड़ाव हो जाए जिससे उनका बिक्री या उनका उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। और मेरा प्रयास है, मैं भी प्रयास करूंगा, इसमें विभाग से और बात करूंगा कि ऐसा कोई रास्ता निकालें जिससे कि दीदियों को एक बड़ा रोजगार मिल सके और उसमें जो उसकी समूह की जो दीदियां हैं वो और भी लोगों को जोड़कर और बड़े रूप में उसका उत्पादन कर सके। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सरकार आदिवासियों को महुआ शराब खुद बनाने और बेचने के लिए परमिशन देगी। जानकारों ने इसे अच्छी पहल बताया, लेकिन अमल में लाने में सिस्टम ने कहीं लापरवाही की है। ना तो शराब की मार्केटिंग का सही से इंतजाम किया गया है, न ही इसका प्रचार किया गया। नतीजा यह हुआ कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद यह योजना अधर में लटका हुआ है। आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पूर्व में फैक्ट्री से 195 पेटी शराब बनाई गई, लेकिन 86 पेटी शराब ही बिकी है। वहीं आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक कुछ समस्याओं के कारण प्लांट बंद होने और अब 1 महीने के अंदर फैक्ट्री को पुनः चालू कराने की बात कह रहे हैं। सरकारें बड़े उद्देश्य और जनहित को लेकर योजनाएं शुरू करती है, पर सवाल तो यह उठ रहा है कि आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बनी फैक्ट्री के ठप पड़ जाने के लिए जिम्मेदार कौन है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक फैक्ट्री को चालू करवा पाते हैं और मोहन सरकार क्या कदम उठाती है। ये खास खबर हमें भेजिए डिंडोरी से अमित सेन ने और इससे अपने शब्दों से संवारा है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।